ग्वालियर के आकाशवाणी केंद्र के उपनिदेशक IBS अधिकारी संजय कुमार शर्मा अपने 33 वर्षों के कार्यकाल के बाद गुरुवार 30 नवंबर को अपनी सेवाओं की लंबी यात्रा के बाद आज सेवानिवृत्त हुए। आपको बता दें कि श्री शर्मा ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में विभिन्न पदों पर रहते हुए दिल्ली, आगरा, राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों व केंद्रीय कार्यक्रमों और दूरदर्शन समाचार, DD न्यूज और आकाशवाणी सहित विभिन्न संस्थाओं में लगभग 35 वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य किया और अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया, जिनमें 90 के दशक के दूरदर्शन के नए साल के कार्यक्रम अथवा आगरा में संपन्न अटल मुशर्रफ शीर्ष वार्ता सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व घटनाक्रमों में शामिल रहे, जिनमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही नहीं, आपको अनेक प्रधानमंत्रियों सहित बॉलीवुड, साहित्य, संगीत, नृत्य सहित अनेकों नामचीन हस्तियों के साथ कार्य करने का शुभ अवसर मिला और स्वयं ने एक सफल अधिकारी बनने के साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी यूनियन आरती को भी बहुत लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान किया। यही नहीं, आपने अपने विभाग में रहते हुए व्हिसल ब्लोअर की तरह कार्य करते हुए कई घोटालों को उजागर किया और अपने विभाग में रहकर ईमानदार, कर्मठ, कुशल और अनुशासन पसंद अधिकारी के रूप में कीर्तिमान हासिल किया। श्री शर्मा ने अपनी शिक्षा व प्रशिक्षण स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व साइंसेज, ग्वालियर सहित सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, SATI, विदिशा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर, FTI, फिल्म फॉर टेलीविजन इंस्टीट्यूट, पुणे, NABM, नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मल्टीमीडिया, नई दिल्ली से प्राप्त की। गुरुवार को इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के अवसर पर आकाशवाणी के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। विदाई की इस घड्डी में कर्मचारियों और अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं। इस अवसर पर अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम श्री शर्मा के अनुशासित कृतित्व व ईमानदार व्यक्तित्व को हमेशा याद रखेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। मेरा सौभाग्य रहा है कि 2 वर्ष पूर्व संजय भैया के परिवार से हमारा जुड़ना हुआ। आपकी बिटिया हमारे परिवार की बहू बनी, मेरे बड़े परिवार और यह तभी से मैंने पाया कि संजय शर्मा साहब जो है पूर्ण रूप से अनुशासित और सहृदय व्यक्ति हैं। अनुशासन के साथ सहृदयता बहुत कठिन साधना होती है और ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होना अपने आप में बहुत बड़ी उपहार है जो इनको परिवार से, संस्कार से प्राप्त हुआ है। और समय समय पर गत 2 वर्ष से मैंने ये पाया है कि संजय भैया ने मेरे को कभी भी कहीं पारिवारिक रूप से कभी नहीं रहने दी है और ये अकेले ही नहीं, संपूर्ण परिवार, पूरे सभी इनके परिवार के सारे सदस्य, श्रीमती गायत्री शर्मा या वह ये जो हमारे परिवार का ये सभी लोग जो है पूर्ण रूप से समर्पित। और आज मेरा ये सौभाग्य कि मैं इनके इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और यह जो इनकी योग्यताएं हैं उनका आप लोगों ने समादर किया है, सम्मान किया है और उसको स्वीकार किया है। वर्तमान समय में इन योग्यताओं को अयोग्यता की श्रेणी में ज्यादा रखा जाता है और इस तरह के व्यक्ति अब बिरले ही रह गए हैं और इनको संजो के रखना, सहेज कर रखना, और आप लोगों ने वाकई सहेज के रखा और सीखा और समझा है और उस परिपाटी और परंपरा को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय बात है। इनको समझा है, जाना है, समझ लिया है जैसे हैं आपके सामने और आपने सब जैसा है इनके साथ समझाए, इनको समझाए जैसे भी भगवान ने आपके साथ सबको इनका समय व्यतीत हो रहा है। ये अपने समय से सब भगवान कृपा, आपकी कृपा, सबका आशीर्वाद। सच्चाई और उससे वो है लगा, कोई गलत चीज को सहन नहीं करते, गलत तुमने बोल लिया तो गुस्सा हो जाएंगे तुरंत ही, लेकिन उनका नेचर इतना है कि सबकी हेल्पफुल, कोई भी किसी का भी कोई काम हो, कोई मतलब दिक्कत हो तो उनको पहले आगे रहेंगे। तो उनका ये नेचर, मतलब मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग कोई इतना नहीं कर पाए कोरोना के टाइम पे जितना साहब ने मतलब
तो हम तो बहुत ही वो हैं, और साहब हमेशा हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं आप सबने वही बात बोली है, हम लोग सब साथ में कोई भी बात है तो कोई भी दिक्कत आती है तो हमेशा साथ देते हैं और आपके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते हैं। हाँ, कभी ज्यादा नाराजगी रहती है कि ये काम समय पर नहीं हुआ, उनको सब चीज समय पर चाहिए और सिस्टम से चाहिए, कहीं कुछ अलग से पहुंच चुका है, तो बेटा थोड़ा लेट हो गया तो लेके ज्यादा नाराजगी हो, धीरे से कह दो राम राम साहब, तो उनके समझ में आ जाता है।